Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @nas #comes. Today we are going to discuss about simple and compound interest. So first of all हम बच्चे इसकी रियल लाइफ में देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या यूजेस है हमारे पास. तो अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के यूजेस की, तो हमें देखने को मिलेंगे बच्चे बैंक्स में कार लोन्स या फिर आप होम लोन्स वगैरह लेते हो तो वहाँ पे आपको इसके यूजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, कई लोग जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी इसके यूजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से लोग अपने पैसे जो हैं वो बैंक में रखते हैं. अब हम अगर बात करें इसके और यूजेस की, तो टीवीज़ आपको पता है पुराने टाइम में हमारे पास जो टीवीज़ थे वो साइज़ में कितने बिगर थे. एंड आज के टाइम में जो हमारे पास एलईडीज़ वगैरह आ गई हैं, ठीक है, वो साइज़ में हमारे पास डिफरेंट हो गई, फ्लैट कर दी उन्होंने. ठीक है, उसका वेट जो है वो कम कर दिया. सो दैट विल इम्प्लाई, मतलब हमारे पास जो टाइम है, टाइम के हिसाब से जो मार्केट में न्यू मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं. ठीक है, न्यू मॉडल्स लॉन्च होने से जो पुराने वाले मॉडल्स हैं उनका प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. तो हम जो डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ ओल्ड मॉडल्स वो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि यूजिंग आवर कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें पता चल जाएगा कितना प्राइस उसका डिक्रीज हुआ इतने ईयर्स में. तो बात करते हैं बच्चे इनके फॉर्मूलाज़ की. तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा दैट इज़ SI. ठीक है, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट. एंड इसका फॉर्मूला होता है PRT/100, वेयर P represents principal, R represents rate and T represents time. ठीक है, ऐसा ही आपको बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट है. उसके बाद अगर आपने अमाउंट निकालना हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद, तो द फॉर्मूला फॉर दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो यू कैन ईजीली कैलकुलेट योर अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको. अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो उसके लिए पहले अमाउंट का फॉर्मूला दैट इज़ P1 + R/100, मतलब R के अपॉन में 100 है, ऊपर पावर हमारे पास कितनी है, n, मतलब टाइम, और यू कैन से टाइम T. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट द वैल्यू फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अगर मैं बात करूँ दोनों में से बेटर कौन है, तो द बेटर वन इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. कैसे, अगर आप देखोगे कि मेरे पास सम जो है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम है, तो मुझे देखने को मिलेगा कि ये दोनों सेम ही है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेरे पास अमाउंट जो है वो मोर है, तो मुझे इनमें जो डिफरेंस है वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आया. तो सबसे पहले मैं सम लेस लेके, ठीक है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हो, तो आप देखोगे कि देयर इज़ नो चेंज इन वैल्यू, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम ही आ गए. ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला PRT/100 ये वाला अप्लाई करेंगे. ठीक है, PRT/100. ठीक है, तो P की वैल्यू हमने ले ली 2000 एंड R की वैल्यू ले ली हमने 4% एंड टाइम इज़ 1 ईयर. 1 ईयर के लिए हमने सिर्फ रखा है. ठीक है, तो टाइम एंड रेट भी जो है वो इफेक्ट डालता है. तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की 2000 × 4 × 1/100. तो इसको हमने सॉल्व किया तो वी विल गेट द वैल्यू फॉर दैट इज़ 80. ठीक है, तो अब हम अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया इजीली P+I. तो 2000 में ऐड करेंगे 80, तो 2080 रुपीज़ जो है वो आपके पास अमाउंट बन रहा है. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, मैंने अमाउंट निकालना है उसके लिए, तो फॉर्मूला P1 + R/100 है. ठीक है, रेज़ टू पावर टाइम T है. ठीक है, तो P की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2000 पुट कर दी. 1 + R हमारे पास है 4/100, टाइम इज़ 1 ईयर, सो यू कैन राइट 1 ओवर हेयर. एंड अब हमने इसको कैंसिल आउट किया, 4 1s are and 25. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 26/25. अब इसको कैंसिल आउट कर दो. ठीक है, सो ये हमारे पास चला जाएगा 25 4s are 100 एंड 8s are 200, तो 80 बन गया. 26 को आपने 80 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 26 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे 8 6 हमारे पास 48 होते हैं. उसके बाद 8 2s are 16 एंड 4 is 20. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 2080.
अमाउंट हमारे पास कितना बन गया 2080। तो आप देख सकते हो अमाउंट हमारे पास सेम ही बन रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास सम जो है वो कम है, टाइम का भी, रेट का भी, हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, सपोज आई हैव टेकन वेट अ मिनट, सपोज आई हैव टेकन अ वैल्यू फॉर प्रिंसिपल एज, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, मेरे पास सम ले लिया मैंने 5000 ले लिया, सपोज ₹5000 ले लिया, एंड रेट मैंने ले लिया 10% एंड टाइम मैंने ले लिया 3 years, ठीक है। तो बैंक जो है वो आपका पैसा जो है वो खर्च करते हैं, ठीक है, तभी ऐड ऑन ईयर वाइज जो है वो ऐड ऑन करके आपको देते हैं बाद में। तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, तो P की वैल्यू हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/100। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो जब आपने इसको देखा 5 3 ज़र 15, तो 15 एंड पीछे हमारे पास 2 zeros। तो जब आपने अमाउंट निकाला, दैट मीन्स 5000 में 15 ऐड किया, तो यू विल गेट दिस, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आ गया फॉर 3 years। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर आवर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी हम अमाउंट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हमारे पास अमाउंट रहेगा, तो अगेन प्रिंसिपल इज़ 5000, ठीक है। हमारे पास जो आर की वैल्यू रहेगी दैट इज़ 10/100 एंड ऊपर पावर जो है वो हमारे पास कितनी है 3, ठीक है, फॉर 3 years है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अगेन वी हैव टू टेक LCM एंड पावर 3 है, तो 11/10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इधर हमारे पास क्या है 5000 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 5000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, ठीक है। अब आपने ज़ीरोज़ सारी ऊपर वाले से कैंसिल कर दी, एंड 11 × 11 इज़ 121, 121 × 11 इज़ 1331, ठीक है। उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 1331 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 1 5, फिर 15 1 16 1 एंड यू विल गेट दिस। तो ये हमारे पास जो है वो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे। यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन द वैल्यूज। सो this will conclude that compound interest is better than our simple interest. So thanks for watching. I hope you will like this video. So if you like this video,